इसमें पठन में शामिल होंगे। तो अपन पहले बाबा जी ने जो प्रस्तावना लिखी है उसको पढ़ लेते हैं, और इसके बाद जब अध्याय 1 शुरू करेंगे तो आप में से कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। प्रस्तावना में पढ़ देता हूँ। तो हम लोग व्यवहारवादी समाजशास्त्र जो है उससे पठन शुरू कर रहे हैं। ये जो है द्वितीय संस्करण है, 2009 का प्रिंटेड है। तो इसमें बाबा जी ने जो परिचय, व्यवहारवादी समाजशास्त्र परिचय और इसके लिए कार्यक्रम, ऐसा शीर्षक से एक प्रस्तावना नोट लिखा है। उस प्रस्तावना नोट में को मैं पढ़ रहा हूँ। तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की अवधारणाओं को स्थापित करना व्यवहारवादी समाजशास्त्र का उद्देश्य है। तो व्यवहारवादी समाजशास्त्र का जो मूल उद्देश्य है वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की अवधारणाओं को स्थापित करना है। इसके लिए समुदायवादी समाज कहलाने वाले मूल कारणों को और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या के रूप में जीना समझा गया है। तो वो कह रहे हैं कि इस किताब में 2 बातों पे विशेष रूप से चर्चा है। एक तो है कि जो समुदायवादी समाज हैं, जिनको हम लोग धर्म, जाति, मत, पंथ, रंग, नस्ल के रूप में जानते हैं, तो उसके कारणों को भी इसमें अध्ययन किया गया है कि भाई वो क्या कारण है। तो उन कारणों को, और दूसरा जो है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या के रूप में जीना समझा गया है। फिर 5 बिंदुओं में कुछ चीजों को स्पष्ट किया है। पहला बिंदु है मानव शरीर हेलो, आवाज चली गई? हेलो सुनील भाई। जी भैया, आवाज भैया की चली गई। हाँ, भैया की आवाज चली गई लगता है। सबको नहीं सुनाई दे रही कि केवल मेरे को ही ऐसा लग रहा है? आ जाएगी भैया, 1 मिनट। नहीं, सबको नहीं सुनाई दे रही भैया। बीच में पता नहीं कैसे डिस्कनेक्ट हो गया। तो तीसरा बिंदु है मानव अपने आस्थावादी विचारों से ऊपर कहे 2 विविधताओं से उत्पन्न भय प्रलोभन से मुक्ति अथवा राहत पाने के अर्थ में किए गए प्रयासों में अंतर विरोध और विविधता है। तो बाबा यहाँ तीसरा बिंदु कह रहे हैं कि मानव अपने आस्थावादी विचार से ऊपर कहे गए जो 2 विविधताएं हैं, जो नस्ल और रंग की विविधताएं हैं, तो इससे जो उत्पन्न भय प्रलोभन से मुक्ति तथा राहत पाने के अर्थ में प्रयासों में अंतर विरोध और विविधता दिखती है ना। ये तीसरा बिंदु है। चौथा बिंदु कह रहे हैं सुविधा संग्रह में विविधता है और अंतर विरोध भी है। 5वां बिंदु कह रहे हैं कि दर्शन विचारों में यथा आदर्शवाद और भौतिकवादी विचारधाराओं में रहस्य, अनिश्चितता, अस्थिरता से ग्रसित होने के आधार पर अंतर विरोध और विविधता है।
तो जो दर्शन और विचार जो आदर्शवादी हैं उनमें रहस्य है, और जो भौतिकवादी हैं उसमें अस्थिरता अनिश्चितता है, और साथ में इसमें अंतर विरोध भी है। आदर्शवाद और भौतिकवाद में का आपस में विरोध भी है, और भौतिकवादी विचार के अंदर भी बहुत सारे अंतर विरोध हैं, जिसके कारण से बहुत सारे फिलोसॉफिकल स्कूल हैं, दार्शनिक जो है मतभेद हैं, मत हैं, विविधताएं हैं, ये सब हैं। तो ये जो 5 बिंदु हैं, इसके आधार पे मानव में जो समुदायवादी समाज कहलाने के कारण इसमें बताए हैं कि इन 5 बिंदुओं के कारण से समुदायवादी समाज बना। जिसको अपन अखंड समाज कह रहे हैं वो मानवतावादी समाज है। तो मानवतावादी समाज का मतलब मानव एक, इस अर्थ में मानव एक होने के अर्थ में। फिर कह रहे हैं कि इन्हीं 5 कारणों के आधार पे संपूर्ण प्रकार के व्यवहार, उत्सव, आचरण में अंतर विरोध होने के कारण ये सभी मिलकर, जोड़कर, घटकर भी मानव संतुष्टि का आधार नहीं बन पाए। तो ये 5 आधार पे यदि हम मानव जाति को देखते हैं तो हर नस्ल, रंग और मत, पंथ, दर्शन और वाद को मानने वाला व्यक्ति जो है उन सबके व्यवहार में अंतर विरोध है या विरोध है या विविधता है, आचरण में विरोध है, अंतर विरोध है, विविधता है, उत्सवों में अंतर विरोध है, विरोध है और विविधता है, ये देखने को मिलता है। फिर ये कह रहे हैं कि ऐसा भी कहीं नहीं हुआ कि ये सब आपस में मिलजुल कर कोई ऐसा संतुष्टि का आधार बना लिया हो कि मान लो किसी संप्रदाय में कोई चीज़ अच्छी है, किसी समुदाय में कोई दूसरी चीज़ अच्छी है, तो सबको जोड़ घटा के, कोई खराब चीज़ है उसको हटा के, कोई अच्छी चीज़ है उसको जोड़ के, है ना, कोई संतुष्टि को पा लिया हो, ऐसा भी देखने को नहीं मिलता है। फिर इसके बाद बाबा जी कह रहे हैं कि सर्व मानव को न्याय चाहिए, ना कि फैसला। तो अभी यहाँ न्याय चाहिए या फैसला, ये प्रश्न कहाँ से आ गया? न्यायपालिकाओं से, क्योंकि न्यायपालिकाएं जो हैं वो फैसला कर रही हैं, उसमें न्याय नहीं निकल रहा है। ये मुद्दा स्पष्ट है ना सभी को, न्याय चाहिए कि फैसला? फिर दूसरा मुद्दा है सर्व मानव को व्यवस्था चाहिए, ना कि शासन। यहाँ कह रहे हैं कि न्याय चाहिए, ना कि फैसला। मानव को फैसला नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। दूसरा कह रहे हैं कि मानव को शासन नहीं चाहिए, व्यवस्था चाहिए। और तीसरा ये कह रहे हैं कि सर्व मानव को समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व चाहिए है, ना कि अतृप्ति से ग्रसित रहस्य, अतृप्ति से ग्रसित संग्रह, सुविधा एवं रहस्य। तो मानव रहस्य नहीं चाहता है, सुविधा संग्रह नहीं चाहता है, उसमें जो उसके कारण से जो अतृप्ति है उसको नहीं चाहता है, उसकी जगह मानव जो है समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व चाहिए। तो ये 3 चीजें मानव को चाहिए, एक तो न्याय चाहिए, दूसरा व्यवस्था चाहिए, और तीसरा समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व चाहिए। तो ये जो 3 आशयों के सकारात्मक पुष्टि और इनके प्रमाण जो ऊपर कहे गए दोनों प्रकार की विचारधाराओं से 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक सार्थक होना संभव नहीं हुआ। तो ये कह रहे हैं कि ये जो तीनों चीजें हैं, यानी न्याय और व्यवस्था और समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, ये तीनों चीजें आदर्शवाद और भौतिकवाद से पूरी नहीं हो पाई। फिर कह रहे हैं इसी रिक्ततावश, तो भौतिकवाद, आदर्शवाद का अध्ययन, विश्लेषण करने के उपरांत तो ये जो 3 प्रकार की रिक्तताएं हैं, इसी रिक्ततावश मानव में विविध प्रकार की पीड़ा का कारण होना स्वाभाविक रहा। तो इसके कारण से बाबा जी कह रहे हैं उनके अंदर पीड़ा रही, या दूसरे तरीके से कहें मानव परंपरा में भी पीड़ा देखने को मिलती। ऐसी पीड़ा के आधार पर अनुसंधान पूर्वक, तो ऐसी पीड़ा के आधार पे अनुसंधान पूर्वक यथा
अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन में पारंगत होने के उपरांत ही सह अस्तित्ववादी परिपक्व सार्थक विचार के आधार पर विज्ञान सम्मत विवेक सम्मत विधि से सर्व मानव में जो व्यवहार में सामाजिक व्यवसाय में स्वावलंबी होने का आशय रूपी ध्रुव है, उससे संतुष्टि को और उसकी अनिवार्यता को अनुभव किया। तो कह रहे कि ये जो पीड़ा थी उसके कारण से उन्होंने अनुसंधान किया और अनुसंधान में उनको अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन जो है वो निकल के आया, उसमें वो पारंगत हुए और उसके आधार पे उन्होंने सह अस्तित्ववादी विचार के आधार पर विज्ञान सम्मत एवं विवेक सम्मत विधि से सर्व मानव में व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी होने का आशय रूपी ध्रुव और इसकी संतुष्टि को और इसकी अनिवार्यता को अनुभव किया। फलस्वरूप और उसके कारण से व्यवहारवादी समाजशास्त्र की परिभाषा अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में सह अस्तित्व और जागृति सूत्र के आधार पर व्याख्यायित हुई, जिसका स्वरूप शैक्षणिक विधि से सर्वसुलभ होने के साथ साथ उसके सुयोग्य पद्धति सहित स्वायत्त मानव के रूप में प्रमाणित होने की संपूर्ण विधियों को बोधगम्य और हृदयांगम किया गया। बोध का तात्पर्य है अनुभव की रोशनी में अच से इति तक वस्तु के रूप में स्वीकारने से है और हृदयांगम का तात्पर्य है विज्ञान सम्मत विवेक और विवेक सम्मत विज्ञान से है। तो बोध का मतलब है समझने से, समझ और उसको स्वीकारने से। हृदयांगम का मतलब है आचरण में आने से, है ना। यदि वो समझ आचरण में आ जाती, उसी को विज्ञान सम्मत विवेक और विवेक सम्मत विज्ञान है। फिर विज्ञान का क्या तात्पर्य है, तो वो कह रहे हैं विज्ञान का तात्पर्य क्रियावादी, कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी विधि से और विवेक का तात्पर्य है मानव प्रयोजन रूपी समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व के रूप में पहचाना गया। इसे सर्वविदित कराने की इच्छा से इस व्यवहारवादी समाजशास्त्र को संप्रेषित किया गया। फिर अगले पैराग्राफ में है, इस व्यवहारवादी समाजशास्त्र में विज्ञान और विवेक सम्मत विधियों से जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान को मानव प्रयोजन, जागृति, विकास और पूरकता जैसे सार्वभौम वस्तुओं के योग संयोग विधि सहित अध्ययनगम्य कराया गया है। तो कह रहे हैं कि जो व्यवहारवादी समाजशास्त्र है उसमें विज्ञान और विवेक सम्मत विधि से जीवन ज्ञान, अस्तित्व ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान को मानव प्रयोजन यानी समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व या जागृति और विकास और पूरकता जैसे सार्वभौम वस्तुओं के योग संयोग पूर्वक योग संयोग विधि सहित अध्ययनगम्य कराया गया। इस तथ्य की भी सूचना परिचय प्रस्तुत किया गया है कि इसके साथ उन्होंने कहा इस तथ्य की भी सूचना परिचय प्रस्तुत किया गया है कि परमाणु ही अस्तित्व में निरंतर पाए जाने वाली व्यवस्था का आधार है। इसी के साथ साथ अस्तित्व में संपूर्ण इकाइयां अपने त्वसहित व्यवस्था होना प्रतिपादित किया गया। तो पहली बात ये प्रतिपादित की, इसके अलावा जो ऊपर लिखा है कि परमाणु ही अस्तित्व में निरंतर पाए जाने वाली व्यवस्था का आधार है। फिर दूसरा ये कहा कि प्रत्येक इकाई अपने त्वसहित व्यवस्था का यानी उसका होना और व्यवस्था में बने रहना, इस अर्थ में उनका प्रतिपादन किया गया। इसी क्रम में परमाणु ही विकास पूर्वक परमाणु अंश बढ़ने की विधि से परमाणु तृप्ति के बिंदु को पहचाना गया है। परमाणु तृप्ति के लिए जितने भी परमाणु अंशों की आवश्यकता है उससे अधिक होने पे अजीर्णता को और कम होने की स्थिति में भूखे की संज्ञा में आना देखा गया। साथ ही
तृप्त परमाणु ही जीवन पद में वैभवित होना देखा गया। यही चैतन्य इकाई है, इसी को चैतन्य इकाई कह रहे हैं, जिसमें अक्षय शक्ति व अक्षय बल होना स्पष्ट हुई। ऐसे अक्षय शक्ति अक्षय बल को मानव में अध्ययन पूर्वक प्रमाणित करने के संपूर्ण विधियों को समझा गया, जिसका सामान्य अध्ययन इस व्यवहारवादी समाजशास्त्र में प्रस्तुत किया गया है। व्यवहार में सामाजिक होने की अभिप्सा जीवन सहज रूप में हर जीवंत मानव में देखने को मिलती है। व्यवहार में सामाजिक होने की अभिप्सा जीवन सहज रूप में हर जीवंत मानव में देखने को मिलती है। इसी आधार पर व्यवहारवादी समाजशास्त्र की आवश्यकता को अनुभव किया गया। यही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को प्रतिपादित, सूत्रित, व्याख्यायित करने का एक ध्रुव रहा। तो यहाँ कह रहे हैं कि व्यवहार में सामाजिक होने की अभिप्सा जीवन सहज रूप में हर जीवंत मानव में देखने को मिलती है, क्योंकि हर मानव सामाजिक तरीके से जीना चाहता है। इसी आधार पर व्यवहारवादी समाजशास्त्र की आवश्यकता को अनुभव किया गया। यही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को प्रतिपादित, सूत्रित, व्याख्यायित करने का एक ध्रुव रहा। और दूसरा ध्रुव रहा अस्तित्व सहज, सह अस्तित्व को जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना रहा। अतएव अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अध्ययन के उपरांत हर व्यक्ति अपने में से के लिए अखंड समाज चाहिए या संकीर्ण समुदाय चाहिए, यह निर्णय हर समझदार करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। करेगा, यह मेरा विश्वास है। फिर अगले पैराग्राफ में है, व्यवहारवादी समाजशास्त्र में इस लक्ष्य को बोध और हृदयांगम कराने की व्यवस्था है। मानवीय संविधान का धारक वाहक मानव ही होना विश्लेषण पूर्वक स्पष्ट की गई। इसका मूल रूप सर्वमानव मानवत्व सहित व्यवस्था होना एक निश्चित ध्रुव है। यह नियति क्रमानुसंगीय और जागृति क्रमानुसंगीय विधि के योगफल में निश्चयन हुआ। तो इसमें पहली बात ये कही गई कि संविधान का धारक वाहक जो है मानव स्पष्ट हुआ। दूसरा है कि इसका जो मूल स्वरूप है वो सर्वमानव मानवत्व सहित व्यवस्था में होना एक निश्चित ध्रुव है। और यह जो है नियति क्रमानुसंगीय और जागृति क्रमानुसंगीय विधि के योगफल में निश्चयन हुआ। फिर कह रहे हैं दूसरा जो ध्रुव है वो सहअस्तित्व रूपी नित्य प्रभावी ध्रुव, नित्य वर्तमान है ही। तो पहला ध्रुव ये और दूसरा ध्रुव ये। फिर कह रहे हैं कि मानव दृष्टा पद प्रतिष्ठा में सर्वाधिक प्रयोजनशील होना प्रतिपादित, सूत्रित, व्याख्यायित है। इसी आधार पर हर व्यक्ति को जागृति पूर्वक अभिव्यक्त, संप्रेषित और प्रकाशित करना देखा गया, समझा गया और इस व्यवहारवादी समाजशास्त्र में संप्रेषित किया गया। अस्तु, हर मानव जागृति पूर्वक ही मानवत्व सहित व्यवस्था रूपी आचार संहिता और संविधान का धारक वाहक होना स्पष्ट किया गया, जिससे ही मानव प्रयोजन अक्षुण्ण विधि से सफल होना कारण गुण गणित रूपी मानव भाषा में समझा दी गई। फिर अगले पैराग्राफ में कह रहे हैं कि जागृत मानव परंपरा में स्वयं स्फूर्त विधि से ही मौलिक अधिकारों का प्रयोग स्वतंत्रता और परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में भागीदारी के रूप में प्रमाणित होना है। जागृत मानव परंपरा में स्वयं स्फूर्त विधि से ही मौलिक अधिकारों का प्रयोग स्वतंत्रता और परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में भागीदारी के रूप में प्रमाणित होना है, जिसकी सार्वभौमता सहज होना समझा गया। इसे मानवीय शिक्षा संस्कार पूर्वक सर्वसुलभ कराना या करना, लोक व्यापीकरण होने की विधियों को भी अध्ययन सुलभ किया गया। फिर अगले पैराग्राफ में मानव में ही सार्वभौम संचेतना, संवेदनशीलता
व संज्ञानशीलता के संयुक्त रूप में प्रमाणित होना देखा गया। संचेतना का स्वरूप जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने के रूप में अनुभव किया गया। जानने मानने की वस्तु के रूप में मूलतः सहअस्तित्व ही है। मानव ही जागृति पूर्वक सहअस्तित्व में दृष्टा पद का प्रयोग करने वाली इकाई है। इस तथ्य को भले प्रकार से हृदयंगम किया है। इसी तथ्य के आधार पर अस्तित्व में सहअस्तित्व, सहअस्तित्व में विकास, विकास क्रम में रासायनिक भौतिक क्रियाकलाप, फलस्वरूप पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था, फलस्वरूप जीव शरीर और मानव शरीर। तो सहअस्तित्व में विकास, विकास क्रम में रासायनिक भौतिक क्रियाकलाप, फलस्वरूप पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीव जंतुओं के शरीर, जीव शरीर और मानव शरीर की रचनाएं रचित और विरचित होने के तथ्यों को स्पष्ट किया। साथ ही समृद्ध मेधस युक्त जीव शरीरों को जीवन ही संचालित करता हुआ वंशानुसंगीय क्रियाकलाप को संपादित करता हुआ होना अध्ययन सुलभ हुआ। यानी जो जीव शरीर बनने की जो क्रिया है वो वंशानुसंगीय क्रियाकलाप को संपादित करता हुआ अध्ययन सुलभ हुआ। और परमाणु विकास पूर्ण, गठन पूर्ण होने के उपरांत उसकी निरंतरता के ध्रुव पर सह अस्तित्व में ही, अर्थात ऊपर कहे रासायनिक भौतिक रचना और जीवन का सह अस्तित्व के प्रमाण रूप में जीवन क्रम को जीवन संसार में प्रमाणित करने का अधिकार अध्ययन सुलभ हुआ है। फिर अगले पैराग्राफ में है, ज्ञानावस्था का मानव जीवन और ज्ञानावस्था का मानव जीवन तथा समृद्ध मेधस युक्त सप्त धातु से रचित शरीर रचना का संयुक्त रूप में होना पाया गया है या समझा गया है। हेलो। हाँ जी। यहाँ भैया ये थोड़ा जो है ये समृद्धि पूर्ण मेधस युक्त सप्त धातु से। समृद्ध लिखा है ना, समृद्ध मेधस युक्त, तो समृद्धि पूर्ण करना है। हाँ, समृद्धि पूर्ण ही है उसका मतलब। ऐसा नहीं, सही है आपने, बाबा जी ने ऐसे ही लिखा, ज्ञानावस्था का मानव बाबा जी ने ऐसे ही लिखा है, समृद्धि पूर्ण है ज्ञानावस्था में, और जीवावस्था में लिखा है समृद्ध। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है मेधस युक्त, है ना, जीव शरीरों को, तो वहाँ पे लिखा है समृद्ध और समृद्धि पूर्ण। यहाँ पर लिखा है मेधस युक्त और समृद्ध मेधस। ठीक है योगेश भाई? हाँ भैया। इस किताब में जो उन्होंने इसमें जो प्रस्तावना में जीव शरीर के बारे में लिखा है, मेधस युक्त जीव शरीरों को, है ना, समृद्ध मेधस युक्त, ऐसा लिखा, समृद्ध मेधस युक्त। और मानव के लिए भी लिखा है, ज्ञानावस्था का मानव जीवन तथा समृद्ध मेधस युक्त सप्त धातु से रचित है। यहाँ पर आपका कहना है कि और वांग्मयों में समृद्धि पूर्ण लिखा है, तो वो ठीक है, आपने जो कहा वो ठीक कहा। इसके साक्ष्य में जीवन अपने जागृति को मानव परंपरा में प्रमाणित करने का सुखद, सुंदर, समाधान पूर्ण स्थिति गति की समीचीनता को समझ गया और संप्रेषित किया गया। यही मानव संचेतना की महिमा और गरिमा है। इसी के फलन में परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था और अखंड समाज सार्वभौम रूप में सफल होना समीचीन है। फिर अगले पैराग्राफ में है, जागृत संचेतना पूर्वक ही मानव अपने कर्तव्य दायित्व को मानवीयतापूर्ण आचरण सहित निर्वाह करने की आवश्यकता, उपयोगिता, सदुपयोगिता, प्रयोजनशीलता को समझने के उपरांत ही इस समाजशास्त्र में
संप्रेषित किया गया। इसी के आधार पर संबंध मूल्य मूल्यांकन सहज रूप में मानव तथा नैसर्गिक संबंध में सफल होने की विधियों को इसमें अध्ययन करने की विधियों से प्रस्तुत की गई है। संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति के आधार पर ही मानव सहज संपूर्ण आयाम कोण दिशा परिप्रेक्ष्य सहित उत्सवित होने के लिए समीचीन प्रकारों को आहार विहार व्यक्तित्व स्वयं के प्रति विश्वास श्रेष्ठता के प्रति सम्मान प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन व्यवहार में सामाजिक व्यवसाय में स्वावलंबन की स्थिति गति का अध्ययन प्रस्तुत है और संपूर्ण उत्सव मानव व्यवहार कर्म अभ्यास अनुभवों के आधार पर ही संपन्न होने के तत्व को उद्घाटित किया गया। विश्वास है कि व्यवहारवादी समाजशास्त्र के अध्ययन से मानव को भोगोन्मादी समाज और उसकी संकीर्णतावश घटित पीड़ा से मुक्ति होने का अवसर मिलेगा। सार्वभौम व्यवस्था और स्वतंत्रता पूर्वक इस धरती में हर मानव स्वायत्त होंगे और संपूर्ण परिवार समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्ववादी सूत्र से सूत्रित होंगे। वर्तमान में विश्वास और भविष्य के प्रति आश्वस्त होना और इसकी अक्षुण्णता सदा सदा मानव परंपरा में बना ही रहेगा। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। ए नागराज, प्रणेता मध्य दर्शन, अमरकंटक। तो अभी योगेश भाई आप इसकी समरी रख सकते हैं, आप चाहें तो प्रस्तावना। हेलो भैया, समरी तो क्योंकि मुझे तो पूरी समरी जैसा ही लग रहा है। हेलो, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है योगेश भाई। हाँ, आवाज आ रही है, मेरे को नहीं आ रही थी आवाज। नहीं आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, तो मुझे पाठक जी की आवाज नहीं आ रही है। हेलो, मैंने बंद किया था। हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास किताब है ना? मेरी आवाज भैया किताब नहीं है। नहीं, किताब नहीं है मैं आपके भी पास? बगैर किताब बैठा हूँ। कोई आपकी बात आवाज नहीं, पहुंच ठीक। रही है, मेरे पास तो अभी किताब नहीं है यहाँ। तो मैं ये पूछ रहा हाँ था, जी, इसको रिपीट करना है या अपन अपना आगे का शुरू कर दें? रही है भैया। अगले अपन अध्याय 1 से आवाज शुरू कट कर रही है। सकते हैं, है ना? भैया हाँ हाँ, दो पंक्तियां हैं। मानव दृष्टा पद प्रतिष्ठा में सर्वाधिक प्रयोजनशील होना प्रतिपादित सूत्रित और व्याख्यायित है। इसी आधार पर हर हाँ व्यक्ति को जागृति पूर्वक अभिव्यक्त संप्रेषित और प्रकाशित करना देखा गया, समझा गया जी और इस व्यवहारवादी समाजशास्त्र में संप्रेषित किया गया। तो जी। अभिव्यक्त संप्रेषित और प्रकाशित, अभिव्यक्ति संप्रेषण और प्रकाशन, इसको थोड़ा सा क्लियर करके आगे बढ़ेंगे तो भैया। जिसको हम लोग व्यवस्था में जीना कह रहे हैं, व्यवस्था में भागीदारी कह रहे हैं, वो प्रकाशन है। और जिसको व्यवहार निर्वाह कह रहे हैं वो संप्रेषणा है। और जिसको हम समझ के भाषा से बोल रहे हैं वो अभिव्यक्ति है। एक बार फिर से भैया। जैसे हम लोग समझ रहे हैं ना चीजों को, जी और समझ के उसको भाषा में बोल पाते हैं, ये अभिव्यक्ति है ना? जी, भाषा रूप में। यही अभिव्यक्ति व्यवहार में आती है। तो व्यवहार अभिव्यक्ति के साथ ही होता है। जी तो व्यवहार क्या चीज है? तो जो समझ है वो एक व्यक्ति जिनके साथ संबंध होता है उनमें समझ का आदान प्रदान होता है, उसको संप्रेषणा कहते हैं। व्यवहार की क्रिया जो मूल्य की समझ है, जो भी हमारे पास समझ है जिसको अपन समझ कह रहे हैं, समझ का परस्पर आदान प्रदान होना,
उसी का जी। नाम जो है व्यवहार क्रिया है, जिसको अपन व्यवहार कह रहे हैं। तो इसीलिए जिसको संप्रेषणा कह रहे हैं उसमें अभिव्यक्ति शामिल रहती है। जी। उससे पहले यानी व्यवहार निर्वाह से पहले जो अभिव्यक्ति है वो भाषा के रूप में रहती है, जी। और भाषा भाव से युक्ति होती है। जब वो व्यवहार में होती है तो भाव के साथ होती है। जी। जब वो भाषा व्यवहार में नहीं होती है तब वो अर्थ के साथ होती। जी। मानव व्यवहार में वो भाव के साथ होती है। जब मानव के साथ व्यवहार नहीं है उस स्थिति में हम जब प्रकृति को समझते हैं तो अर्थ सहित होती है भाषा। तो अर्थ सहित भाषा को व्यक्त करना, भाषा से, भाव से, भंगिमा से, मुद्रा से, है ना, उससे व्यक्त करना, उसका नाम अभिव्यक्ति है। यही अभिव्यक्ति जब व्यवहार निर्वाह के रूप में होती है तो अभिव्यक्ति सहित संप्रेषणा है। और जब ये व्यवस्था में होती है तो अभिव्यक्ति सहित संप्रेषणा सहित प्रकाशन है, जो व्यवस्था में जीने के रूप में रहता है। भैया जब व्यवहार करेंगे तो परस्पर व्यवहार में ही व्यवस्था सज जाएगी, अलग से व्यवस्था के लिए क्या सोचना है? अलग से व्यवस्था का मतलब है, व्यवहार का मतलब है संबंध में मूल्यों का आदान प्रदान, संबंध में जी। कर्तव्य दायित्व का निर्वाह करना, और संबंध में वस्तु का आदान प्रदान, सेवा का आदान प्रदान, है ना। जी। और व्यवहार में समझ का आदान प्रदान भी है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये इतना ही व्यवहार है। लेकिन जो सभी के भरण पोषण के लिए, यानी जो तन का भरण पोषण संरक्षण है, तन मन धन का, उसके लिए व्यवस्था की जरूरत होती है। उसके लिए शिक्षा संस्कार की जरूरत है, उसके लिए न्याय सुरक्षा की जरूरत है, उसके लिए उत्पादन कार्य की जरूरत है, उसके लिए जो उत्पादित वस्तु है उसका विनिमय करने की आवश्यकता है, उसका भंडारण कोष करने की आवश्यकता है, और शरीर को स्वस्थ रखना एक आवश्यकता है। और साथ में जो इंद्रिय संयम है उसकी भी जरूरत है। मानव के व्यवहार कार्य के संयम की भी आवश्यकता है, तभी वो व्यवस्था में होना प्रमाणित होता है। तो जिसको अपन व्यवहार व्यवस्था कह रहे हैं वो अखंड समाज तक है। लेकिन जब अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करता है तब वो व्यवस्था प्रमाण है, जिसको अपन व्यवस्था प्रमाण। जैसे हम कहते हैं कि हर इकाई जो है स्वयं में प्रकाशित है, तो वहाँ प्रकाशित होना और यहाँ प्रकाशन जिसको कहा जा रहा है वो दोनों अलग अलग हैं या एक है? हर इकाई स्वयं व्यवस्था में है। हाँ, व्यवस्था में और तो प्रकाशित। वहाँ भी व्यवस्था को ही जो है प्रकाशन क्रिया बोल रहे हैं। जैसे लेकिन पदार्थावस्था जड़ है ना, इकाइयों में अभिव्यक्ति और संप्रेषणा नहीं होती है। ऐसा जी। देखिए जैसे पदार्थावस्था प्राणावस्था है, तो हर इकाई का जो आचरण है ना वो उसकी अभिव्यक्ति है। अब पदार्थावस्था और प्राणावस्था दोनों जी। का अपना आचरण है, तो दोनों के आचरण की अभिव्यक्ति है। जी। अब ये दोनों अवस्थाओं के बीच में परस्पर पूरकता है, परस्पर उपयोगिता है, परस्पर जी। पूरकता है, उसका निर्वाह होता है, वो संप्रेषणा है, वो संप्रेषणा है। अच्छा। और ये जो निर्वाह करते हुए पदार्थावस्था और प्राणावस्था मिलके एक तीसरा आचरण पैदा करती है ना, वो प्रकाशन है। तो जैसे चारों अवस्थाओं, तीसरा आचरण। जो चारों अवस्थाओं की प्रकृति है ना, वो एक जी। सार्वभौम आचरण को प्रकट करती है। उसी उसी का नाम प्रकाशन है, जिसको अपन व्यवस्था कह रहे हैं। इसका उदाहरण स्पष्ट नहीं हो रहा है भैया, सार्वभौम आचरण कैसे पदार्थ और प्राणावस्था एक साथ कर रही है? भाई जैसे पदार्थावस्था प्राणावस्था मिलके जीवावस्था को पैदा कर रहे हैं, ओ, मतलब प्रकट कर रहे हैं ना। विघातीकरण की प्रक्रिया में दोनों के लिए। हाँ, तो वो एक सम्मिलित आचरण हो गया ना। अब ये जो अच्छा, अच्छा, ठीक तीनों है। का आचरण सम्मिलित रूप से ज्ञान अवस्था है। जी। पदार्थावस्था प्राणावस्था जीवावस्था तीनों ने जो श्रम जी। किया उससे मानव ज्ञानावस्था के रूप में एक आचरण पैदा हुआ। अब ये जो चारों जी। अवस्थाएं हैं, ये चारों अवस्थाएं मिलके जो सार्वभौम व्यवस्था
का प्रमाण प्रस्तुत करती है, वो ज्ञानावस्था का प्रकाशन हो गया, या जिसको कह रहे हैं अस्तित्व से अस्तित्व रूप में प्रकाशन हो गया, प्रकाशन के रूप में प्रमाणित हो गया। जी भैया, समझ जैसे गया। एक व्यक्ति स्वयं में व्यवस्था में रहता है, यदि वो जी समाधानित होता है तो उसका जो आचरण है वो समाधान तक ही है आचरण का पहचान। लेकिन जब वही व्यक्ति किसी परिवार में होता है तो परिवार में उसका जो प्रकाशन है वो परिवार व्यवस्था के साथ होता है, जी उसी को परिवार मानव कह रहे हैं। इसके बाद वो व्यक्ति परिवार से निकल के समाज व्यवस्था में भागीदारी करता है, उसको व्यवस्था मानव कह रहे हैं। तो परिवार मानव, व्यवस्था मानव और स्वायत्त मानव, है ना, 3 प्रकार से। जी और समाज मानव भी बोला है। जी यदि वो समाज में भागीदारी करता है समाज मानव, और व्यवस्था में भागीदारी करता है व्यवस्था मानव, परिवार में भागीदारी करता परिवार मानव। तो जैसे अभी बताया ना कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके पानी बनाते हैं, पानी एक नया आचरण है ना, जी जी जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का आचरण नहीं है, पानी का एक अलग आचरण। वैसे ही जब व्यक्ति परिवार मानव के रूप में अभिव्यक्त होता है तब वो एक नया आचरण होता है, तब वो व्यक्ति का आचरण नहीं होता है, परिवार के आचरण के रूप में अभिव्यक्त होता है। वही परिवार मानव जब समाज में भागीदारी करता है ना, जी तब वो परिवार मानव नहीं होता, समाज मानव होता है। और समाज का जो आचरण है वो परिवार का आचरण नहीं होता, समाज का आचरण में परिवार का आचरण समा जाता है, लेकिन परिवार के आचरण से बड़ा आचरण होता है ना। उसी तरीके से पूरा मानव समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करता है, उस समय वो और बड़े आचरण को ग्रहण कर लेता है, जिसमें समाज का जो आचरण है उसमें समा जाता है, उसको व्यवस्था मानव कह रहे हैं। अभी स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? ये बिल्कुल बढ़िया भैया, समझ में आ गया। और एक लाइन और है जो पहले दूसरे यहीं पे क्या है, जो व्यक्तिवाद उससे अस्तित्ववाद का अंतर यहीं स्पष्ट होता है। जी व्यक्तिवादी तरीके से परिवार में भी व्यक्ति ही बना रहता है, समाज में भी व्यक्ति बना रहता है, व्यवस्था में भी व्यक्ति बना रहता है, अपने से बाहर नहीं आ पाता। अपने से बाहर नहीं आ, यानी वो एक व्यवस्था के आचरण को अडॉप्ट नहीं कर पाता और इसीलिए वो बाहर फेंक जाता है, व्यवस्था में भागीदारी नहीं कर पाता, उसकी स्वीकृति नहीं होती। तो व्यक्तिवादी विचार से प्रभावित होने के बावजूद भी ज़्यादातर मानसिकताएं व्यक्तिवाद से प्रभावित हैं पूरी दुनिया में। इसके बावजूद भी आज भी व्यवस्था में जो अभिव्यक्ति होती है ना, वो व्यक्तिवाद की नहीं होती। जैसे मोदी जी कहते हैं ना, मैं 130 करोड़ लोगों का सेवक हूँ, है ना। जी, तो सामाजिक रूप से प्रस्तुत हो रहे हैं। तो वो जो अभिव्यक्त हो रहे हैं वो 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से अभिव्यक्त हो रहे हैं। जब वो निर्णय ले रहे हैं तब भी 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से ले रहे हैं। और जैसे ही कोई राजनेता व्यक्तिवादी निर्णय लेने लगता है उसको व्यवस्था से बाहर जाना पड़ता है, हटा देते हैं लोग, है ना। मनमानी जिसको कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मनमानी करे, प्राइम मिनिस्टर जो है अधिनायकवादी निर्णय लेने लगे तो जनता उसको नकार देती, जैसा इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने किया, लोगों ने हटा दिया क्योंकि वो व्यक्तिवादी तरीके से अभिव्यक्त होने लगी। ये मैंने आपको उदाहरण दिया जिनको हम लोग अव्यवस्थाएं कहते हैं, वहां पर भी क्योंकि इनहेरेंट रहती है ना। जी जी ये जो जिसको कह रहे हैं वो अंदर में तो बीज रूप में रहता ही है स्वीकृति। जी, बढ़िया भैया, समझ में आया। तो व्यक्तिवाद का विलय होता जाता है। तो ये व्यक्तिवाद का विलय जो है स्वायत्त मानव होने से ही हो जाता है। स्वायत्त मानव का मतलब है परिवार में जो स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान,
व्यवहार में सामाजिक, ऐसे व्यक्ति को कह रहे हैं स्वायत्त मानव, जिसमें ये सभी 6 प्रकार के सद्गुण दिखते हैं, उसको स्वायत्त मानव कह रहे हैं। स्वायत्त मानव के 3 रूप हैं, परिवार मानव, समाज मानव, व्यवस्था मानव। तो व्यवस्था मानव में जो समुदाय चेतना है उसका विलय हो जाता है, और जो समाज मानव में जो परिवार मानसिकता है उसका विलय हो जाता है, और परिवार मानव में व्यक्ति का विलय हो जाता है, व्यक्ति की मानसिकता का विलय हो जाता है। इस तरीके से ये विलय होता, आचरण का विलय होता है। यही अस्तित्व में दिखता है। जैसे पदार्थावस्था में, प्राणावस्था में पदार्थावस्था का आचरण विलय हो जाता है, ये दोनों का आचरण जो है वो जीवावस्था में विलय होता है, तीनों का ज्ञानावस्था में विलय रहता है। इस तरीके से इसी को कह रहे हैं कि लघु मूल्य जो है वो गुरु मूल्य में विलय हो जाए, है ना, समाया रहता है। इस तरह एक जगह चर्चा आई थी भैया इसमें, जो आपने पढ़ा इसमें कि ये जो स्वायत्त मानव के 2 गुण हैं, व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी, तो व्यवहारवादी समाजशास्त्र में इसी 2 चीजों को फोकस किया गया है, मतलब ऐसा। पेज नंबर 2 दूसरे पन्ने पर बीच में लिखा है। आवाज चली गई भैया आपकी। अंतिम पैराग्राफ है, उसमें लिखा हुआ है ना, स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता के प्रति सम्मान, प्रतिभा, व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक, व्यवसाय में स्वावलंबन की स्थिति का अध्ययन प्रस्तुत किया है। ये लिखा है। और कोई बात योगेश भाई आपको बोलना हो, या सुनीता बहन है क्या, सुनीता बहन को बोलना हो, गंगवार जी को बोलना हो कुछ, और पूर्णिमा वाजपेयी जी आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शीतल बहन। नहीं नहीं भैया, बिल्कुल आपने अच्छा रखा है, और रखने का तो मैं वही सोच रही थी, वो तो एक बार जो भी उसका पूरे जो पॉइंट हैं उसके हिसाब से रखना ठीक होगा। वैसे तो रीडिंग और सिंपल रखना तो हो ही रहा है आपकी तरफ से, तो पूरी व्याख्या भी हो रही है, जहाँ कोई अटकाव होता है उसको क्वेश्चन भी आ जाते हैं साथ के साथ। तो कौन कौन से बिंदु जैसे कहे गए हैं आप, जैसे एक बिंदु यहाँ पे लिखा है ना, जैसे मैं अभी पढ़ रही हूँ कि विश्वास है कि व्यवहारवादी समाज शास्त्र के अध्ययन से मानव को भूगोलवादी समाज और उसकी संकीर्णता वश घटित पीड़ा से मुक्त होने का अवसर मिलेगा। तो अच्छा, ये उद्देश्य है ना, लक्ष्य है। तो ये इस तरह से पूरा हम जो भी कहीं कहा जा रहा है उसको पूरा पॉइंट के रूप में रख लेंगे, ऐसा मुझे लगा। फिर भी भैया मैं जैसे सभी किताबें हम लोग बारी बारी से पढ़ रहे हैं, तो व्यवहारवादी समाजशास्त्र को किस बिंदु पर फोकस होकर के देखा जाए। हालांकि लिखा है व्यवहार में सामाजिक होने की अभिप्सा जीवन सहज रूप में हर जीवंत मानव में देखने को मिलती है। बिल्कुल, ये भी जैसे पॉइंट, हाँ यही पॉइंट भी लिखा है ना, जैसे ये इसी को शुरुआत की गई है इसी पॉइंट से ना, पहला सेंटेंस वही लिखा है। हाँ, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की अवधारणाओं को स्थापित करना और करना इस व्यवहारवादी समाजशास्त्र का उद्देश्य है, क्योंकि अखंड समाज अभी तक बना नहीं, सार्वभौम व्यवस्था की पहचान नहीं हुई। जो पहचान हुई वो शासन की हुई, है ना, जो पहचान हुई वो समुदाय की हुई, है ना, अभी तक। और जो शासन और समुदाय का होना ही समस्या है, तो इसलिए अखंड समाज की एक अवधारणा है, सार्वभौम व्यवस्था की अवधारणा है। इन अवधारणाओं को स्थापित करने के लिए व्यवहारवादी समाज की जरूरत है। व्यवहारवादी समाज, अभी जो समाज है वो समुदायवादी समाज है। तो जो समुदायवादी समाज है उसके ये 5 कारण बताए। एक नस्ल है, रंग है, आस्थावादी विचार है, सुविधा संग्रह है जो भौतिकता से अभी जो आया है, और इसके बाद जो है जो
इन सब दर्शन विचार में, आदर्शवादी भौतिकवादी विचारधाराओं में जो ये रहस्यता, निश्चितता है, स्थिरता रही है, ये भी कारण रही है ना, ऐसा। और इसमें फिर आगे ये कहा गया कि जो न्याय चाहिए हमको, भैया आवाज व्यवस्था चाहिए। आ रही है, लहरा रही है आपकी आवाज। अभी आ रही है? मुझे तो जी ठीक भैया। आ रही है। आ रही है भैया। अच्छा, जी भैया। तो जब भी आवाज गलत हो, खराब हो तो बता दीजिएगा, है ना, तो अपन नेटवर्क चेंज कर लेंगे, है ना। भैया आपका कर लीजिए एक बार, मुझे लगता है ऐसा है ना। अभी अभी भी डिस्टर्ब हो दो क्या? तीन बार डिस्टर्ब डिस्कनेक्ट हो गया ना भैया, इसलिए कह रहा था मैं, बाकी जैसे आपको। नहीं, अभी आवाज ठीक आ रही, मैंने अभी चेंज किया है उसको। हाँ अभी तो ठीक है, एकदम परफेक्ट। अभी ठीक है, आ ठीक है। रही है भैया। हाँ हाँ, तो मैंने कहा कि ये जो समुदायवादी समाज है और हमारी अपेक्षा क्या है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को की अवधारणाओं को कैसे समाज में स्थापित करना, उसके लिए ये व्यवहारवादी समाजशास्त्र। और दूसरा ये कि हमको न्याय कैसे मिले, व्यवस्था कैसे, हम व्यवस्था में हमारा जीना कैसे सुनिश्चित हो, और मानव लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अवय सहस्तित्व हमको कैसे प्राप्त हो, इस अर्थ में भी व्यवहारवादी समाजशास्त्र उन्होंने प्रतिपादित किया। फिर इसमें जो बाकी जो हमने 5-7 पैराग्राफ पढ़े हैं, उसमें उन्होंने कुछ सैद्धांतिक मुद्दों को छुआ है, और उसको स्पष्ट करते हुए उन्होंने लास्ट में यही कहा है जो सुनीता बहन ने पढ़ा, कि विश्वास है कि व्यवहारवादी समाजशास्त्र के अध्ययन से मानव को भोगोन्मादी समाज और उसकी संकीर्णता बस घटित पीड़ा से मुक्ति होने का अवसर मिलेगा। जो भोगोन्मादी समाज है, भोगोन्मादी समाज का मतलब क्या हुआ? जो भोग में गया, भोग, बहुभोग, अति भोग में चला गया, जो सुविधा संग्रह से बना, भोगोन्मादी समाज। और उसकी संकीर्णता, क्योंकि जब आप भोग में लिप्त हो जाते हैं तब आप व्यक्तिवादी हो जाते हैं, तो इसीलिए उसको संकीर्णता लिखा है। फिर हम परिवार मानव, समाज मानव, व्यवस्था मानव के रूप में अभिव्यक्त नहीं होते हैं, क्योंकि भोग व्यक्तिगत बात है ना, इसीलिए। तो उससे, और ये संकीर्णता पीड़ा भी बनती है धीरे धीरे, क्योंकि भोग में सुख नहीं है, और इसलिए उसमें सुख पाने का प्रयास जो है वो ज़्यादा श्रम मांगता है। जिसमें सुख नहीं है उसमें सुख पाने का प्रयास जो है ना, वही आसक्ति है, और उसी आसक्ति बस श्रम होता है। श्रम होने से, और जो अपेक्षा है वो पूरी नहीं होने से, तो श्रम भी लगता है और अभाव भी बना रहता है। तो श्रम और अभाव से मुक्ति के लिए जो है, हेलो, उसकी पीड़ा से मुक्ति की। हाँ जी। आसक्ति और मोह में डिफरेंस रहेगा ना, कि एक रहेगा? हाँ, आसक्ति मोह और अलग मोह। चीज है, संकीर्णता में मुग्ध हो जाना मोह। हेलो। हाँ जी, आसक्ति और मोह में डिफरेंस रहेगा? वही तो बता रहा था, आपका प्रश्न हो गया, उसको मैं बता रहा हूँ। ओके। हाँ, मोह का परिभाषा है संकीर्णता पे मुग्ध हो जाना, और आसक्ति कई प्रकार से होती है, जैसे भौतिक रासायनिक वस्तु में आसक्ति होती, जीवत्व में आसक्ति होती, प्राणत्व में आसक्ति होती, जिसको हम लोग कहते हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर में आसक्ति हो जाती। आसक्ति बस ये जो षड विकार पैदा होते हैं ना, बराबर। उनमें से एक विकार जो है मोह है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ऐसे 6 है ना। हाँ इन हाँ, 6 में से एक विकार का नाम है जिसको अपन कह रहे हैं मोह। मोह का बराबर मतलब है संकीर्णता में मुग्ध हो जाना, संकीर्णता बराबर। में मुग्ध होना, है ना। ठीक है। और इनको विकार कहते हैं, ये षड विकार हैं। ये बराबर विकारों का मूल कारण आसक्ति होती।
तो पहली जो आसक्ति है जिसको जीवत्व की आसक्ति कहते हैं, मतलब जब जीवन स्वयं को शरीर मान लेता है। दूसरी आसक्ति है जिसको भौतिक रासायनिक वस्तु में आसक्ति कहते हैं। भौतिक रासायनिक वस्तु में जो आसक्ति है उसी को इंद्रियकता कह रहे हैं, है ना। शब्द स्पर्श रूप रस गंध में सुख पाने का जो काम है वो भौतिक रासायनिक वस्तुओं में आसक्ति है। फिर तीसरी आसक्ति है जिसको प्राणत्व कह रहे हैं। प्राणत्व का मतलब रूप पद बल धन आदि में आसक्ति हो जाना, रूप पद बल धन आदि में आसक्ति हो जाना, है ना, उसको प्राणत्व में आसक्ति है। तो ये आसक्ति के कारण से विकार पैदा होते हैं, विकार के कारण से द्रोह विद्रोह छल कपट दम पाखंड पैदा होता है। ऐसा एक सीक्वेंस बना हुआ। ठीक है भैया मेहुल भाई? ठीक है भैया, ठीक है, एकदम बढ़िया। और कोई बात? नहीं, और तो नहीं अभी। हाँ, नमस्ते भैया। नमस्ते दीदी जी। हाँ भैया, जीवत्व में क्या बताया आपने? मिस हुआ थोड़ा सा मेरा। आसक्ति अगर जीवत्व में हो तो क्या होता है? जीवत्व का मतलब है जीवन शरीर मानता स्वयं, वो जीवत्व में अच्छा, आसक्ति। ठीक। जीव चेतना जिसको कह रहे हैं। तो आसक्ति के 3 प्रकार लिखे व्यवहार दर्शन में। एक जीवत्व में आसक्ति, दूसरा प्राणत्व में आसक्ति और तीसरा भौतिक रासायनिक वस्तुओं में, जिसको सुविधा संग्रह बोल रहे हैं आज की भाषा। जी जी। तो अभी अध्याय 1 शुरू करें इसमें, यदि चर्चा पूरी हो गई तो। जी भैया। जी भैया। आप में से कोई पढ़ना चाहता है? जी भैया, मैं पढ़ूं? पढ़िए। यदि आवाज सही आ रही हो तो। आ रही है मुझे आवाज? तो आ रही, मुझे तो आ रही है आपकी आवाज, है ना। चलिए सुनते हैं फिर। कहाँ तक पढ़ना है भैया? आवाज चली गई भैया आपकी। नहीं, आप पढ़िए भैया, संदीप भैया, जैसा लगेगा समय के अनुसार उतना पढ़ लीजिए। बीच बीच में आवश्यक होगा तो रुक के चर्चा या व्याख्या हो जाएगी। जी ठीक है, थैंक यू। ठीक है ना सुरेंद्र? 7 पेज पढ़िए, आपका 7 पेज कम से कम पढ़िए। जी। या ऐसा करते हैं, जी। ये 3 पेज तक पूरा पढ़ लीजिए, 3 जी, पेज ठीक तक, है। है ना। 3 उसके पेज बाद के चर्चा बाद के एक लिए बार रुकेंगे। रुकेंगे और फिर आगे पढ़ना है, ठीक है। जी ठीक है। एक गाजर तो मैं शुरू करता हूँ। ये काट लेना। मानव परंपरा में इतनी बड़ी अनेक समुदाय और सामाजिक पराभव एवं वैभव सहज संभावना प्राचीन समय से अन्य शब्दों की तरह समाज शब्द भी प्रचलित रहा है। समाज शब्द का ध्वनि निर्देश तब बनता है जब इसके पहले एक निश्चित वस्तु वास्तविकता हो। उसे नाम चाहिए, जैसे हिंदू समाज, मुसलमान समाज, ईसाई समाज आदि। ये सब अपने को श्रेष्ठ मानते रहे हैं। श्रेष्ठता का मूल तत्व पुण्य कार्यों को मानने, अनुसरण करने से है। पुण्य कर्म पूजा, आराधना, प्रार्थनाएं हैं। इन पुण्य कर्मों, प्रतीकों, पुण्य स्थलियों में विविधताएं हैं। इन सबके मूल में परम पावन वस्तु ग्रंथ है। ये सभी ग्रंथ अलग अलग नामों से ख्यात हैं। इन सभी ग्रंथों में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य का वर्णन है। इन पावन ग्रंथों में जितनी भी वाणियां हैं वे सभी ईश्वर, आका, देवदूत की वाणी अथवा आकाशवाणी माने गए हैं। यह सर्वविदित है। इस प्रकार समाज शब्द के पहले अवश्य ही कोई धर्म, संप्रदाय, जाति, समुदाय का योग होना देखा गया है। इस परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय मुद्दा यही है कि इन सभी पावन ग्रंथों के अध्ययन से
सर्वतोमुखी समाधान की अपेक्षा रही है। यह अपेक्षा अभी भी यथावत है। यही अग्रिम शोध का प्रवर्तन कारण है, अर्थात पुनर्विचार के लिए पर्याप्त मुद्दा है। ऐतिहासिक गवाही के अनुसार ये सब समाज धर्म और राज्य का दावेदार है। प्राचीन समय से अभी तक 20वीं शताब्दी के 10वें दशक तक धर्म व राज्य के इतिहास के अनुसार मतभेद, युद्ध, कहानियां लिखा हुआ है। ये सब इतिहास वार्ता से सकारात्मक विधि से पता चलता है कि राज्य और धर्म पूरकता विरोधी हैं, जबकि मानव कुल में सर्वशुभ और उसकी निरंतरता आवश्यक है। यह भी अनुसंधान का मुद्दा है। आदिकाल से सभी धर्म और राज्य जन सामान्य के सुख चैन का आश्वासन ग्रंथों और भाषणों से में देते रहे हैं। धर्म व राज्य गद्दियां सदा ही सम्मान का केंद्र रहे हैं। लोक सम्मान इनमें अर्पित होता ही आया है। बीच बीच में विद्रोह भी घटित होता रहा। वह दोनों गद्दियों में चौमुखी असमानता देखने को मिलता है। अब शोध के लिए प्रश्न। पहला प्रश्न, सर्वतोमुखी समाधान कैसे हो? दूसरा, सर्व शुभ कैसे हो? तीसरा, असमानता निराकरण कैसे हो? चौमुखी असमानताएं। अब इसमें 4 बिंदु हैं। पहला, धनी निर्धनी, यानी जो संग्रह किए हो वह धनी। दूसरा, बली दुर्बली, यानी जो ज्यादा मार काट करता हो वह बली। तीसरा, ज्ञानी अज्ञानी, यानी जो ज्यादा प्रवचन करता हो ज्ञानी, जो प्रवचन सुनता हो अज्ञानी। और चौथा, विद्वान मूर्ख, जो ज्यादा किताब पढ़ा हो वह विद्वान। ये चारों प्रकार की असमानताएं राज्य, धर्म और परंपरा की ही देन हैं, क्योंकि राज्य और धर्म प्रभावशाली परंपरा रही हैं। इस धरती पर चारों प्रकार से संपन्नता विपन्नता का चौखट बना ही है, जिसे मानव भोग रहा है। इस धरती में देखा गया है कि राज्य राज्य की परस्परता में विरोध सदैव बना ही है। धर्म धर्म की परस्परता में वाद विवाद या विरोध बना ही है। ऐसी स्थिति में चौमुखी असमानता निराकरण कैसे हो, यह भी अनुसंधान शोध का मुद्दा है। इन्हीं अनुसंधान द्वारा जनमानस के सब प्रश्नों का समाधान सर्वशुभ होना चाहिए या नहीं चाहिए, चौमुखी असमानता दूर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, सर्वतोमुखी समाधान चाहिए या नहीं चाहिए, इन सभी प्रश्नों का सकारात्मक उत्तर जिससे मिलता है उसे अपनाना ही सर्वशुभ है। भैया 3 पेज पूरे हो। सुनीता बहन जी या भैया। योगेश भाई जो भी समझाना चाहते हैं वो इसको समझा सकते हैं। क्या इस 3 पेज में क्या बोला गया? योगेश भाई, मेहुल भाई आपका स्पीकर ऑफ कर लीजिए। मेहुल भाई। ओके ठीक है। और प्रेजेंटेशन दिख रहा है? दिख रहा है किया है तो? हाँ जी। बुक दिख रहा है? बुक क्या समझ में नहीं, धीरे से बोलिए थोड़ा। ये बुक मैंने प्रेजेंटेशन किया था, दिख रहा है? ऐसा पूछ रहा हूँ कि नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं नहीं, वो तो आपको ही दिख रहा होगा, यहाँ नहीं दिख रहा। ऐसा है? एक मिनट फिर से ट्राई करता हूँ।
मेहुल भाई आप लैपटॉप पे हैं या फोन पे हैं? फोन में ही उसमें टेक्स्ट है हूँ, ना, अभी बुक देख रहा हूँ, ऐसा सोच रहा हूँ। टेक्स्ट है ना, रीडेबल नहीं होता है मेहुल भैया। आप उससे जो दिखा रहे थे अभी थोड़ी। एक मिनट। हाँ, ऐसा है। जी, आपको एक मिनट, ऐसा जो दिख रहा है प्रयोग करना सबको। है ना तो अभी दिख मेहुल रहा है, भैया, हम देख मेहुल भैया प्रयोग करना हो ना तो कल हम अलग से कर सकते हैं पहले, है ना भैया, ये सेशन दिख रहा है, दिख रही है किताब। चलिए, अभी नहीं, दिखने लगी है। दिख रहे हैं। मैं करता ही हूँ ऐसे हमारे क्लास में, इसलिए। ठीक है, दिख रही है अभी। दिख रही है ना? हाँ जी, हाँ। रीडेबल नहीं है भैया। रीडेबल नहीं हो है। जाएगा, हो जाएगा। दो एक मिनट, वो लोड रहे हैं, नेट का इश्यू है ना। ठीक है। भैया, प्रेजेंट किताब की जरूरत नहीं है, सभी के पास है। अभी ऐसा? किताब की जरूरत नहीं है मेहुल भाई, सबके पास है, अपने पास पीडीएफ ओके। है सबके पास। नहीं, अभी दिख रहा है तो रहने सबको देते हैं, नहीं तो पीडीएफ। निकाल देते है सबके नहीं, पास। जरूरत नहीं है ना, अभी जरूरत नहीं है जरूरत? अभी। ठीक है, तो हाँ, निकाल देते हैं, ठीक है। जब किसी को जरूरत होगी ना तब बोलेंगे। जैसे मान लो किसी के पास ठीक है, किताब कोई नहीं बात होगा। नहीं, कोई। ठीक है, और आप अपना स्पीकर ऑफ कर लीजिएगा। ओके, ठीक। ठीक है। हाँ, हम्म। तो सुनीता बहन या योगेश भाई जो है, उनमें से कोई थोड़ा सा इसको 3 पेज में क्या बोला गया है उसको समराइज करेंगे। योगेश भैया आप रखेंगे? हाँ जी, हाँ, चलिए कोशिश करता हूँ। तो शुरुआत है, मानव परंपरा में अनेक समुदाय और सामाजिक पराभव एवं वैभव सहज संभावना। तो बाबा जी ये कह रहे हैं, है नहीं, कि मानव परंपरा में अनेक समुदाय और अनेक समुदाय की वजह से सामाजिक पराभव। सामाजिक पराभव मतलब हमारी अपेक्षा से विपरीत होना, हम जैसा समाज चाहते हैं उससे विपरीत होना, एवं जो है वैभव सहज संभावना। उस पे बाबा जी ने यहाँ कुछ कहा है। जैसे प्राचीन समय से अन्य शब्दों की तरह समाज शब्द भी प्रचलित रहा है। अब समाज शब्द का ध्वनि निर्देश तब बनता है जब इसके पहले एक निश्चित वास्तविकता हो, उसे नाम चाहिए। तो बाबा जी का कहना है कि समाज शब्द क्या है वस्तु रूप में वो स्पष्ट नहीं होते हुए भी समाज शब्द प्रचलित परंपरा में रहा और उसको हिंदू समाज, मुसलमान समाज, ईसाई समाज इन नामों से पहचानते रहे और ये सभी अपने को श्रेष्ठ मानते रहे। सभी समाज, हिंदू समाज, मुसलमान समाज, ईसाई समाज या और जो भी समाज है, जिस आधार पर समाज मानी जो है दर्शन की रोशनी में तो समुदाय ही है, लेकिन उसको समाज मानते रहे और सभी अपने को श्रेष्ठ मानते रहे। सभी समाज, सभी समुदाय अपने को श्रेष्ठ मानते रहे। अब श्रेष्ठता का जो आधार बाबा जी ने बताया कि वो लोग किस आधार पर श्रेष्ठ मान रहे थे अपने को, तो पुण्य कार्यों को मानने के आधार पर अपने को श्रेष्ठ मान रहे थे। उसका पुण्य कार्यों को अनुसरण करने के आधार पे अपने को श्रेष्ठ मान रहे थे। पुण्य कर्म को पूजा, आराधना, प्रार्थना के रूप में उन्होंने पहचाना। इन पुण्य कर्मों प्रतीकों, पुण्य स्थलियों में विविधताएं हैं और हर समुदाय की अपने पुण्य कर्मों, प्रतीकों और पुण्य स्थलियों रहे। इन सब के मूल में जो परम पावन वस्तु थी वो ग्रंथ के रूप में थी। ग्रंथ के आधार पे ये सब कर्म, पुण्य कर्म, प्रतीक, पुण्य स्थलियां प्रकट हुई, उसकी रचना हुई और ये सभी ग्रंथ अलग अलग नामों से ख्यात है। इन सभी ग्रंथों में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य का वर्णन है। इन पावन ग्रंथों में जितनी भी वाणियां हैं ये सभी ईश्वर, आकाश, देवदूत की वाणी अथवा आकाशवाणी माने गए हैं, ये सब जानते हैं, ऐसा बाबा जी कह रहे हैं। इस प्रकार समाज शब्द के पहले अवश्य ही कोई धर्म, संप्रदाय, जाति, समुदाय का योग होना देखा गया है, ऐसा बाबा जी कह रहे हैं। समाज शब्द अस्तित्व में आने से पहले ये सब रहे होंगे, इनका योग रहा होगा।
इस परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय मुद्दा यही है कि इन सभी पावन ग्रंथों के अध्ययन से सर्वतोमुखी समाधान की अपेक्षा रही है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि ये जो भी समुदाय थे, वो समुदाय का जो आधार था, जो पावन ग्रंथ, वो सभी पावन ग्रंथ में अपेक्षा तो सर्वतोमुखी समाधान की ही थी। उस समय भी थी, अभी भी यथावत है। आज की तारीख में भी ये सभी समुदाय जिस पावन ग्रंथ के आधार पे अपने को श्रेष्ठ मान रहे हैं और अपने कर्मों को, अपने प्रतीकों को श्रेष्ठ मान रहे हैं, उसमें जो अपेक्षा है वो सर्वतोमुखी समाधान की ही है, जो पहले भी थी, आज भी है। यही अग्रिम शोध का प्रवर्तन कारण है, अर्थात पुनर्विचार के लिए पर्याप्त मुद्दा है। मतलब यही जो है कि सभी समुदाय अपने अपने कर्मों, अपने अपने प्रतीकों, अपने अपने पूजा स्थलियों को श्रेष्ठ मान रहे हैं, है ना, और उनमें विविधता है। तो असल में श्रेष्ठ क्या है, ये पुनर्विचार का मुद्दा है। ऐतिहासिक गवाही के अनुसार ये सब समाज, धर्म और राज्य का दावेदार है। प्राचीन समय से अभी तक, मतलब 20वीं शताब्दी तक धर्म व राज्य के इतिहास के अनुसार मतभेद, युद्ध, कहानियां लिखा हुआ है। ये सब इतिहास वार्ता से सकारात्मक विधि से पता चलता है कि राज्य और धर्म पूर्णतः विरोधी है। मतलब जो है, प्राचीन समय से अब तक का जो भी इतिहास है उसमें स्पष्ट रूप से राज्य और धर्म परस्पर विरोधी दिख रहे हैं। उसमें किसी भी प्रकार की पूर्णता नहीं दिख रही है इतिहास के आधार पर, प्रचलित इतिहास है उसके आधार पर अगर देखने जाए तो। जबकि मानव कुल में सर्वशुभ और उसकी निरंतरता आवश्यक है। यह भी एक अनुसंधान का मुद्दा है। आदिकाल से सभी धर्म और राज्य जन सामान्य के सुख चैन का आश्वासन ग्रंथों और भाषणों में देते रहे। आदिकाल से सभी धर्म और राज्य जन सामान्य के सुख चैन का आश्वासन ग्रंथों और भाषणों में देते रहे हैं। मतलब धर्म के नाम पर जो ग्रंथ है उसमें जन सामान्य को सुख चैन का आश्वासन, और राज्य भी अपने भाषणों में सुख चैन का आश्वासन जन सामान्य को देते रहे। धर्म व राज्य गद्दियां सदा ही सम्मान का केंद्र रहे हैं। लोक सम्मान इनमें अर्पित होता ही आया है और शुरू से जन सामान्य के लिए धर्म गद्दी और राज्य गद्दी सम्मान का केंद्र बने रहे हैं। बीच बीच में विद्रोह भी घटित होता रहा। बीच बीच में धर्म गद्दी और राज्य गद्दी के प्रति विरोध भी प्रकट होता रहा, घटित होता रहा, और दोनों गद्दियों में चौमुखी असमानता देखने को मिलता है। धर्म गद्दी और राज्य गद्दी दोनों में चौमुखी असमानताएं देखने को मिलता है। तो शोध के लिए प्रश्न यहाँ रखे हैं बाबा जी ने। एक तो सबसे पहला, सभी ग्रंथ से, सभी धर्म से जन सामान्य सर्वतोमुखी समाधान चाहते हैं तो वो कैसे हो। पहला प्रश्न है सर्वतोमुखी समाधान कैसे हो, दूसरा प्रश्न है सर्वशुभ कैसे हो, तीसरा प्रश्न है असमानता का निराकरण कैसे हो। कैसी असमानता? तो चौमुखी असमानता। अब चौमुखी असमानता को बाबा जी ने ये 4 रूप में यहाँ रखा है। जैसे एक धनी निर्धनी, ये एक प्रकार की असमानता है। दूसरी असमानता बलि दुर्बली के रूप में है। जो ज्यादा मारकाट करता हो वो बलि है। तीसरी असमानता है ज्ञानी अज्ञानी के रूप में। हाँ जी भैया, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, मैं तो कुछ नहीं। अच्छा, तीसरी असमानता है ज्ञानी अज्ञानी के रूप में। यहाँ बाबा जी कह रहे हैं कि जो ज्यादा प्रवचन करता हो वो ज्ञानी है, जो प्रवचन सुनता हो वो अज्ञानी। ये भी एक प्रकार की असमानता है। और चौथी असमानता है विद्वान मूर्ख, मतलब जो ज्यादा किताब पढ़ा हो वो विद्वान। ये चारों प्रकार की असमानताएं राज्य, धर्म और परंपरा की ही देन है। बाबा जी का कहना है कि पहले जिसको राज्य गद्दी और धर्म गद्दी माना गया, मानव परंपरा माना गया, परंपरा, तो उसमें से यही निकला
ये जो चारों चौमुखी असमानताएं हैं उसके मूल में राज्य, धर्म और परंपरा ही है। भ्रमित राज्य, भ्रमित धर्म और भ्रमित परंपरा, क्योंकि राज्य और धर्म प्रभावशाली परंपरा रही है। ये चौमुखी असमानताओं के मूल में राज्य, धर्म और परंपरा क्यों है? क्योंकि ये दोनों ही प्रभावशाली रहे हैं पूरे जनसामान्य पर। इस धरती पर चारों प्रकार से संपन्नता विपन्नता का चौखट बना ही है। चारों प्रकार, कौन से चार प्रकार? ये चौमुखी असमानता के रूप में संपन्नता और विपन्नता। जिसे मानव भोग रहा है। इस धरती में देखा गया है कि राज्य राज्य की परस्परता में विरोध सदैव बना ही है। राज्य गद्दी में अंतर विरोध बना है, यहाँ बाबा जी इस रूप में कह रहे हैं। धर्म धर्म की परस्परता में वाद विवाद या विरोध बना ही है। मतलब जो विविध धर्म, विविध संप्रदाय, जो हम हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म है ना, उनकी परस्परता में भी वाद विवाद या विरोध बना ही है। ऐसी स्थिति में चौमुखी असमानता का निराकरण कैसे हो, यह भी अनुसंधान शोध का मुद्दा है। इन्हीं अनुसंधान द्वारा जनमानस के सब प्रश्नों का समाधान सर्वशुभ होना चाहिए या नहीं चाहिए, चौमुखी असमानता दूर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, सर्वतोमुखी समाधान चाहिए या नहीं चाहिए, इन सभी प्रश्नों का सकारात्मक उत्तर जिससे मिलता है उसे अपनाना ही सर्वशुभ है। बस इस प्रकार से मुझे जो स्पष्ट हुआ आपके सामने रखा मैंने। अगर इनमें किसी को कोई प्रश्न है, किसी को कुछ करना है, जोड़ना है, तो उस पर बात हो सकती है। जी भैया, ये असमानताएं जो हैं वो चार लिखी हुई हैं। इसमें ऊपर की दोनों 1 नंबर और 2 नंबर ये जड़ पक्ष से जुड़ी हुई असमानता जो दिखाई देती है, और 3 और 4 नंबर जो है वो चैतन्य पक्ष से। ऐसा कोई विभाजन बाबा ने रखा होगा इसको लिखते वक्त, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ना, ऐसा तो दिख नहीं रहा है कोई। ऐसा कहीं पढ़ने में भी नहीं आया है कि पहली दो असमानताएं वो जड़ पक्ष को लेकर है और दूसरी दो असमानताएं ज्ञान पक्ष को लेकर है। यानी यहाँ पढ़ने से इसको ऐसा लग सकता हो, लेकिन कहीं आगे ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है भैया, यही जिज्ञासा। हाँ जी। ऐसा लग नहीं रहा है इनको देखने से, क्योंकि इनके मूल में तो चैतन्य ही है ना करने वाला। बिल्कुल, मानसिकता, ये सभी मानसिकताएं ही है। हाँ, देखिए ना, धनी जो संग्रह कर रहा है वो भी चैतन्य इकाई का ही पार्ट है, जो मारकाट कर रहा है वो भी उसी की मानसिकता है, जो प्रवचन कर रहा है वो भी चैतन्य इकाई की मानसिकता है, जो पढ़ा लिखा है वो भी चैतन्य इकाई की मानसिकता है। मैं एक चीज का और चाहती थी योगेश भैया, ये जो सेंटेंस लिखा है थर्ड सेकंड पेज पे टॉप वाला जो पैराग्राफ है, ऐतिहासिक गवाही के अनुसार ये जो सब समाज है धर्म और राज्य का दावेदार है। समाज धर्म और राज्य के दावेदार है, ऐसा लिखा है। दीदी एक मिनट देख लो जरा, दूसरे पेज पे, सेकंड पेज के फर्स्ट पैराग्राफ का 1 2 3 4 5वीं लाइन। अच्छा, ऐतिहासिक गवाही के अनुसार ये सब समाज, ये सब समाज मतलब जो है हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, वो स्पष्ट हो गया। ये सभी धर्म और राज्य का दावेदार है। मतलब ये सभी जो है अपने को ही जो है सही धर्म गद्दी, अपने ही धर्म को सही धर्म गद्दी और उनको ही जो है राज्य को चलाने के दावेदार समझ रहे हैं। ऐसा मुझे सब प्रतीत हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि ये जो सारे समाज है धर्म और राज्य के दावेदार हैं, मतलब अपना अपना जो उनका धर्म और राज्य है उसी को कह रहे हैं। ये थोड़ा सा इस सेंटेंस मुझे मतलब मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि जैसे हिंदू समाज है तो हिंदू समाज ऐसा समझ रहा है कि उन्हीं का जो धर्म है वही सही है,
और वो जो है उस धर्म के आधार पे या तो धर्म के साथ या तो वो जो ऐसा राज्य करेंगे वही सही राज्य होगा, वैसा दावा लोग कर रहे हैं। या ऐसा कहें कि हर एक समाज एक धर्म और उनका राज्य है और उनका धर्म है, नहीं, जीने का रहने का तरीका है जिसको मान रखा है। सभी समाज जो है दावा कर रहे हैं कि हम ही सही जो है धर्म गद्दी और राज्य गद्दी है। हिंदू समाज ऐसा दावा कर रही है, मुस्लिम समाज ऐसा दावा कर रही है, ईसाई समाज ऐसा दावा कर रहे हैं कि हम ही जो है हमारी गद्दी, हमारी धर्म गद्दी, हमारी राज्य गद्दी जो है वही सही है और वही श्रेष्ठ है। अच्छा, दावेदार है, इसको ऐसा कह रहे हैं। हाँ हाँ, जैसे मैं बताऊं कि ये चैप्टर के शुरू के जो पहला पैराग्राफ है उसकी आखिरी लाइन में जो है आखिरी 2 लाइन, जी हिंदू समाज, मुसलमान समाज, ईसाई समाज आदि ये सब अपने को श्रेष्ठ मानते रहे। जी, तो अपने को श्रेष्ठ मानने के आधार पे वो लोग जो है धर्मगद्दी, धर्म और राज्य का दावेदार बनते हैं। जी, मैं इसको इस रूप में देख रहा हूँ। नहीं, वो तो यहाँ लास्ट वाला सेंटेंस भी लिखा है, समाज शब्द से पहले अवश्य ही कोई धर्म, कोई संप्रदाय, जाति या समुदाय का योग होना देखा गया है। यदि कोई भी समाज कहेगा तो वो कहेगा ना, एक या तो धर्म लगाएगा वो, या वो संप्रदाय लगाएगा, या जाति लगाएगा, या समुदाय लगाएगा। मतलब आधार वही है। पहले अभी भी जिसको समाज कह रहे हैं या तो हिंदू समाज है ना, या तो संप्रदाय कह रहे हैं तो जैन संप्रदाय। जी, तो इस रूप में जो है ना, मतलब समाज शब्द के मूल में जो है ऐसे आधार रहे। जबकि बाबा जी कह रहे हैं कि समाज जो है अखंड समाज के रूप में ही समाज होता है, मानव समाज होता है। हाँ, मतलब जो समाज शब्द है वो कोई वास्तविकता को इंगित करता हो ऐसा नहीं लगता। एक समाज शब्द के साथ कोई ना कोई आप एडजेक्टिव लगाते रहे हैं, सपोर्ट चाहिए उसको। क्या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, ठीक है भैया, बहुत अच्छा रखा आपने, एक एक सेंटेंस को रख दिया और बहुत स्पष्ट भी किया। जी सुरेंद्र भैया, ओवर टू यू नाउ। अभी टाइम हो गया है। आप इस सेंटेंस को और कुछ रखना चाहेंगे क्या? किसको? ये सब समाज धर्म और राज्य का दावेदार है, इसके बारे में कुछ रखना चाहेंगे आप? मतलब हर समाज जो है धर्म और राज्य व्यवस्था चाहते हैं अपनी। अच्छा अच्छा, ठीक है, वही मुझे लग रहा था। मतलब अपने हिसाब से वो धर्म व्यवस्था और राज्य व्यवस्था चाहते हैं। हिंदू समाज इसीलिए फिर आगे लिखा हुआ है कि धर्म और राज्य के इतिहास के अनुसार जो है ये सब मतभेद और युद्ध कहानियां सब लिखा हुआ पूरे। जी, और पूरकता विरोधी है, क्योंकि ये हाँ विरोध है, इसलिए पूरकता विरोधी है सब। पूरकता कोई नहीं कर रहा, सब विरोधी हैं कहना चाहिए। किसकी पूरकता? अखंड समाज के लिए पूरक नहीं। मतलब पूरकता का उद्देश्य ही नहीं है ना। हाँ, खंडता ही उद्देश्य है ना, वर्गीयता ही उद्देश्य है। पूरकता और अखंडता उद्देश्य ही नहीं है ना। बिल्कुल सही। दूसरा यहाँ जो है ना, राज्य और धर्म परस्पर विरोधी है, पूरकता विरोधी, क्योंकि परस्पर नहीं लिखा है, परस्परता नहीं। परस्पर नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि राज्य और धर्म जो है दोनों ही पूरकता का सम्मान नहीं करते या पूरकता को देख नहीं पा रहे। दृष्टि में दृष्टि पूरकता की नहीं है, विरोधी है, पूरकता के विरोधी है। अपने अपने को स्थापित करने में लगे हुए हैं ना। ठीक बात है दीदी। मतलब आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि राज्य और धर्म अपने में भी जो है आपस में भी पूरक नहीं है। नहीं, आपस में पूरक रहे हैं वो। हाँ भैया, इतिहास ऐसा कहता आपस में पूरक रहे हैं। अच्छा, लेकिन जो पूरकता है यानी सर्व शुभ है उसके विरोधी रहे। अच्छा, ऐसा कह रहे। क्योंकि धर्म और राजगद्दी की सांठगांठ जो है वो तो ऐतिहासिक है। हाँ जी। अभी कुछ समय से धर्म और राज्य एक दूसरे के विरोधी हो गए हैं। बिल्कुल। और ये जो यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू हुआ ये।
जी और उसमें उन्होंने धर्म को गद्दी मानने से इनकार कर दिया है, धर्म सत्ता मानने से इनकार कर दिया। तो इसलिए वो धर्म क्योंकि सत्ता से बाहर कर दिया, इसलिए धर्म विरोध में चला गया राज्य के, ऐसा। ठीक बात है। लेकिन पहले जो राज्य वो धर्म एक दूसरे के पूरक रहे। पूरक भी रहे, और पहले जो राज्य है धर्म कोई के अनुसार चलता था ना, हाँ, अब वो व्यापार के अनुसार चल रहा है ना। लेकिन ये दोनों हाँ की परस्पर पूरकता भी जो है समाज की पूरकता के विरोध में ही रहे। और हाँ, जिसको समाज की अपन अखंड पूरकता समाज नहीं। कह रहे हैं या जी जिसको जी, सर्व सुख कह रहे हैं, उसमें पूरक नहीं रहे। उसमें पूरक नहीं रहे। क्योंकि पूरकता क्या जो होता है? क्योंकि जो भी धर्म धर्म और राज्य के रूप में जो समुदाय बनता है ना, तो वो दूसरे धर्म और राज्य के साथ उसका विरोध बना रहता है, इसलिए पूरकता नहीं। हाँ नहीं, मुख्य रूप से लिखा ही है ना, सबका आका ईश्वर और वो सब अलग अलग है, तो वो एक दूसरे से हाँ। जुड़े कैसे? जुड़ने का आधार ही नहीं है ना। सबके देवदूत हैं, आका हैं, ईश्वर हैं, ग्रंथ हैं, सबके अलग अलग ग्रंथ हैं, तो कनेक्शन ही नहीं है ना। जैसे बाइबल को देवदूत की वाणी बोल रहे हैं, बिल्कुल। जो इस्लाम में जो अपना कुरान शरीफ है उसको कह रहे हैं कि इल्हाम है। इल्हाम यानी आकाशवाणी है आसमानी और किताब। और आसमानी वो किताब। और हम वेदों को लोग बोल रहे हैं, अपौरुष बोल रहे हैं, वेदों को भी भैया अपौरुष नहीं, भैया वेदों को बोल रहे हैं ईश्वर ने लिखे हैं, ऐसा हाँ जी ईश्वर के भैया, द्वारा रचित। एक प्रश्न है। हम्म। ये सभी ये धर्म धर्म समुदायों में सभी किताबों में स्वर्ग नरक की कल्पना कैसे आई होगी? ये अपन जब कल परसों व्यवहारवादी समाजशास्त्र पढ़ रहे थे ना, उसमें उन्होंने लिखा है ईश्वर की कल्पना कैसे आई। हाँ तो उसमें ये कहा कि हर व्यक्ति इंद्रिय सुख चाहता था जी। और वो इंद्रिय सुख सबको सुलभ नहीं हो सकता था, तो अब क्या किया जाए। तो फिर जो विद्वान लोग हैं उन्होंने ये एक तरीका निकाला जी। कि मरने के बाद जो है इंद्रिय सुख मिलेगा, ऐसा एक तरीका निकाला। फिर उसका लोग व्यापीकरण किया। लेकिन सभी सभी इस्लाम में है, एक यहूदी में है, क्रिश्चियनिटी में है, सभी में है। सभी में यही हुआ ना, सभी, क्योंकि वो पूरा हो नहीं सकता था। हाँ जी। और फिर बाद में जैसे विज्ञान का प्रभाव बढ़ा तो हम्म, स्वर्ग की मान्यताएं धीरे धीरे कम हो गई, जी जी। क्योंकि विज्ञान ने कहा कि जो आपको वहां मिल सकता है वो यहाँ उपलब्ध हो सकता है। सही बात है, अब मरने की जी। जरूरत नहीं है। और जब आप जीते जीते जब उपलब्ध हो गया। जब विज्ञान नहीं था जी। उस समय उपलब्ध नहीं हो सकता था, जो भी इंद्रिय सुख था ना, जो जिसको वो राजाओं को ही मिल सकता था, सबके लिए ये संभव नहीं था। जी। तो अब चाहते तो सभी हैं, तो क्या किया जाए, तो फिर एक रास्ता निकाला है ना, कि किताबें लिख के आस्था बना के जो है ना लोगों को ये कहा जाए, ऐसा आश्वासन दिया जाए कि आपको स्वर्ग में मिलेगा, यहाँ तो आप जो है पुण्य काम करो, यज्ञ तप दान पुण्य आदि, है ना, जी। ऐसा करो। वो लिखा है इसी उसमें जनवाद हाँ में हाँ, आए। नहीं मुझे याद आ गया, उसमें वही लिखा है ना, याद आ गया ईश्वर। ना। हाँ, ईश्वर और सॉरी राजा और गुरु को स्थापित किया गया। जी। तभी आपको यदि पुण्य करना है तो आप राजा बनोगे, तो आप ऐसा करो। तो ये सब जो मनु ने भी किया ना, तो चार वर्ण, चार आश्रम, स्वर्ग नरक पाप पुण्य, तो ये जो स्वर्ग नरक पाप पुण्य के आधार पे जो है मानव को नियंत्रित करने का, उनकी जो भ- जिसको अपन कह रहे हैं इंद्रियकता में, श्रृंगारिकता में जीने की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए जी हाँ। कहा कि यहाँ पे पुण्य करो तो स्वर्ग में सब मिलेगा, ऐसा। हाँ, यहाँ एक सबको तरह मिल का नहीं सकता। भय भय प्रलोभन ही है ना। भय प्रलोभन ही है। मतलब जो इंद्रियकता का सुख है वो आपको स्वर्ग में मिलेगा, यहाँ नहीं मिल सकता है, संभव नहीं है। मृत्यु लोक है, यहाँ केवल जो ईश्वर का प्रतिनिधि है वही अधिकारी है बस सुख भोगने का। वो भी उसने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया था इसलिए है, उसको पिछले जन्म से जोड़ दिया है।
यहाँ भी फंस गया ना अपना कर्म का जी जो सिद्धांत है, इस पे भी लोगों को संदेह, जी पिछला जन्म क्या होता है, हम्म राजा राजा क्यों है, और फिर हम्म लोगों ने इसको प्रयोग करके देखा, ठीक है देखते हैं तुम ईश्वर के प्रतिनिधि हो, ईश्वर तुमको बचाता कैसे है और ऐसे राजाओं की हत्या का क्रम शुरू हो गया। ठीक बात है। उनके खिलाफ षड्यंत्र होने लगे, सत्ता से हटाए, तो देखा कि कोई ईश्वर नहीं आता बचाने के लिए, और इसी से फिर राज्य की संप्रभुता का सिद्धांत आया, राज्य ही शक्तिशाली होता है, जो राजा शक्तिशाली होता है उसकी जगह राज्य शक्तिशाली होता है, ये कॉन्सेप्ट आया। पहले जो इनिशियल फ्यूडलिज्म था उसमें राजा की महत्ता थी, राजा जी को ईश्वर का प्रतिनिधि माना था। जी बाद में भैया। जब स्टेट का कॉन्सेप्ट आया तो उन्होंने कहा स्टेट संप्रभु होता है, हम्म, स्टेट का जो प्रधानमंत्री होता है वो संप्रभु नहीं होता, स्टेट होता जी प्रभु के समान है ना, प्रभु का प्रतिनिधित्व स्टेट करता है। ये सब बहुत सारा परिवर्तन हुआ है मान्यताओं में भी, लेकिन सर्वशुभ नहीं आया, सर्वतोमुखी समाधान नहीं आया, और असमानताएं जो हैं वो बनी रही। अभी तो ये जो 4 असमानताएं बोली, इसके अलावा भी बहुत सारी बन गई। असमानताओं का निराकरण नहीं, ठीक है। जी भैया। और कोई मुद्दा हो तो बताइए, नहीं तो फिर कल अपन मिलते हैं। जी और थोड़ा सा टाइम हो तो सब लोग पढ़ के आइए जी जी ताकि डिस्कशन ज़्यादा हो पाएगा, पढ़ के आना, कम से कम 10 पेज पढ़ के आइए तो उससे अच्छा। 10 पेज पढ़ने में हार्डली 10 मिनट लगेगा, 10-12 मिनट, लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि हम लोग जब चर्चा करेंगे तो मेमोरी में रहेगा।